अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक है माशाल्लाह। शायर कहता है कि तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता कि काफिले का क्या बना। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। तो बात ये है कि एक आप बीती सुनाता हूँ आप लोगों को। मैं सऊदीया गया, सऊदीया में काम किया 2016 में। जो बातें हुई थी कि भाई वहाँ जाके आपको शाबान और रमज़ान में डबल सैलरी मिलेगी, वो नहीं मिली। और मुझे ये कहा गया था कि भाई आपको जो जिस कारखाने में आप जाओगे, जिस बंदे के पास आप जाओगे, वो आपको काम देगा। उसके बाद इतना ज़्यादा काम तो है नहीं, जितना है वो बनाओगे आप। उसके बाद आपको बाहर से काम ला के देगा, वो बाहर से दुकानदारों से काम ला के देगा। और वो जो काम ला के देगा वो आप बनाओगे, तो उसमें आधे पैसे उसके होंगे और आधे पैसे आपके होंगे। तो मैंने सोचा कि अच्छी मजदूरी बन जाएगी इंशाल्लाह। मेरी जो बेसिक लालच थी ना वहाँ जाने की, वो तो ये थी कि यार मैं अल्लाह का घर देख लूँगा, यार मीरपुर खास में रहूँगा, पैसे जमा करता रहूँगा। फिर भी मैं इतने पैसे जमा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि खर्चे भी तो है ना यार। शादी के बाद तो खर्चे बढ़ जाते हैं, शादी से पहले भी घर की जिम्मेदारियाँ मुझ पर ही थी। तो मैं नहीं कर पाता, बहुत मतलब तो मजदूरी वाला काम है ना, मशीन की कढ़ाई मजदूरी वाला काम है, और उसमें इतना नहीं बन पाता कि बंदा जो है वो कंजूस बनना पड़ता, बहुत ज़्यादा कंजूस बनना पड़ता। फिर मैं इतना कर लेता कि मैं उम्रे के पैसे जमा कर लेता। लेकिन मुझे जो ऑफ़र थी वो ये थी कि भाई आपको सिर्फ टिकट लेके जाना है सऊदीया। वीज़ा आपका वो बंदा लगाएगा जिसको कारीगर की ज़रूरत है। जेंट्स कढ़ाई का काम करना था वहाँ पर, मशीन की कढ़ाई। अब ऐसा हुआ कि मैं चला गया, तो वहाँ जो मैंने बताया आपको कि ज़बान तो ये हुई थी कि शाबान रमज़ान में आपको डबल सैलरी मिलेगी, नहीं मिली। वो बाहर से काम ला के देगा, उसमें आधे पैसे आपके होंगे आधे उसके होंगे, वो भी नहीं हुआ। और ऐसा हुआ भी, लेकिन बिल्कुल एंड में हुआ, वो भी मेरे बार बार बोलने के बाद। और वो भी इतना कोई ख़ास काम ला के नहीं दिया उस बंदे ने। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो अपनी आप बीती सुना रहा हूँ, और मुझे हक है कि मैं अपनी आप बीती सुनाऊँ। तो वहाँ मैं काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि यार काम स्लो हो गया। एक वक्त आकर ऐसा आया कि काम स्लो हो गया। मोड़िया तो हर जगह आती है ना। तो अब वो बंदा जो है वो देख रहा है कि भाई मोड़ियाँ आ गई है, काम स्लो हो गया है। और मेरे पास जो कारीगर काम करते हैं सिलाई का, वो सारे अपने अपने वीज़े पर हैं, सब ने अपना अपना वीज़ा ख़रीदा हुआ था। 18-19 बंदे थे। मैं अकेला बंदा उसके पास ऐसा था कि जिसको उसने खुद वीज़ा खरीद के दिया था, पैसे उसी के लगे थे। शुरू में तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने देखा कि यहाँ पर हालात और मामला क्या हैं, यहाँ पर कितने घंटे काम करना पड़ता है। असूलन तो 9-10 घंटे काम करना चाहिए था, लेकिन वो मुझसे 12-13 घंटे भी काम करवा रहा था, 14 घंटे भी काम करवा रहा था। और वो रियायत नहीं दे रहा था, और मुझे प्रेशराइज करता रहता था कि तू जो जेंट्स पीस में कढ़ाई के बनाता था ना, सामने की पट्टी है, शेरवानी है, कफ है, या सामने गले पे कढ़ाई है, कहीं भी कढ़ाई, ज्यादातर पट्टी और शेरवानी पे और आस्तीनों पे कढ़ाई होती थी, कफ पे। ये तो 20 पीस बना, पीस बनते थे कभी 10, कभी 11, कभी 12। और वो मुझे बाहर कहीं जाने भी नहीं देता था कि तो बाहर कहीं भी नहीं जा। फिर भी मैं गुलाम तो नहीं था ना। मैं बाहर गया और मशीन की कढ़ाई वाले बंदों को मैंने ढूंढा, दर्जियों के पास गया। कोई इंडियन है, कोई बंगाली है, कोई यमानी है, कोई मिस्री है, कोई अलग अलग लोग हैं। थोड़ी बहुत सलाम दुआ बढ़ाई मैंने, और मैंने ये पता किया कि यार और मशीन की कढ़ाई वाले कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। तो मुझे पता चला, मैं वहाँ गया, उनसे जाके मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि यार मेरे पास ये 2 कढ़ाई वाले कारीगर हैं, वो इंडिया का एक बंदा शरीफ भाई, उनका मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, बहुत अच्छे इंसान, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। दूसरों के लिए कैसे भी हों, मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे वो। क्योंकि वो मेरी हेल्प कर रहे थे, मुझे बातें बता रहे थे, मुझे रास्ता बता रहे थे, मुझे वहाँ जीने के तरीके और रंग और ढंग बता रहे थे मुझे वहाँ के। मैं मक्के में था,
उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे कारीगर हैं, दो ये कढ़ाई का काम करते हैं, जेंट्स काम करते हैं, मैं इनको पेपर बना के देता हूँ, मैं इनको छपाई करके देता हूँ, मैं इनको रेशम निकाल के देता हूँ, उसके बाद ये पीस बनाते हैं, 14-15 पीस बना देते हैं। मैंने बोला 20 पीस नहीं बनाते। बोला यार कभी कभी हल्का काम होता है तो 18 पीस तक पहुंच जाते हैं। साल में किसी एक आध दिन 20 पीस भी बना देते हैं जब ज़्यादा देर तक बैठते हैं, रमज़ान का महीना होता है। नॉर्मल ये 14-15 पीस बनाते हैं। मैंने बोला भाई मैं तो पेपर भी खुद बनाता हूँ, रेशम भी खुद लेकर आता हूँ, कलर भी खुद निकालता हूँ, पेपरों में सुराख भी खुद करता हूँ और छपाई भी खुद करता हूँ, उसके बाद में काम भी खुद बनाता हूँ और 10-12 पीस बनाता हूँ मैं। बोला यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इससे ज़्यादा पीस बनेंगे भी नहीं। मैंने बोला यार मेरा जो अरबाब है वो तो पाकिस्तानी है, भावलपुर का है, वो मुझे कह रहा है कि 20 पीस बना। अब 20 पीस मैं सोच रहा हूँ यार बनेंगे कैसे। बोला 20 पीस तो नहीं बनेंगे भाई, तू पेपर भी बनाता है, फिर सुराग भी करता है उनमें, फिर छपाई करता है, फिर रेशम निकालता है, नहीं होते लेके आता है। अब रेशम लाने का मसला ये था कि हमारा घर था पहाड़ी के ऊपर, उतरना तो आसान था, चढ़ना बहुत मुश्किल था। सीधे अगर चढ़ाई करोगे तो थोड़ी देर में आपका सांस फूल जाएगा। आपको जिगजैग वाले स्टाइल में चढ़ाई करनी पड़ती थी, यूं जिगजैग वाले स्टाइल में, ताकि आपका सांस नहीं फूले। माजरत चाहता हूँ, सुबह के 6:30 बज रहे हैं, अभी मैं सो के उठा हूँ। मुझे ये कहानी याद आई कि यार ये मेरी आप बीती है, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैंने मुंह में छालियाँ रखी, एक सिगरेट जलाई, अभी सिगरेट पी है, उसके बाद जो है वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे हल्की हल्की खांसी, गले में खराश जैसी महसूस हो रही है। छालियाँ खाने की वजह से होती है, माजरत चाहता हूँ। बहरहाल तो बोला तो सही बना रहा है काम, ये 10-12 पीस ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे पीस। और तेरा काम भी साफ सुथरा है माशाल्लाह, तो अच्छा काम करता, मैंने काम देखा तेरा। जिन दुकानदारों के पास तेरा काम जाता है ना बन के, उन दुकानदारों का मैं भी काम बनाता हूँ। दुकानदार जो है कपड़े की दुकानें हैं, कपड़ा भी बेचते हैं और ऑर्डर पे काम भी बुक करते हैं, सिलाई भी बुक करते हैं, कढ़ाई भी बुक करते हैं। वो किसी एक बंदे से बदल नहीं होते हैं, वो 3-4 बंदों से काम बनवाते हैं। क्यों? कि कभी काम ज़्यादा आ गया तो 3-4 बंदों को वो बांट देंगे और उनका काम जल्दी बन जाएगा। और अगर काम कम है तो वो 3-4 बंदों को 1-1, 2-2 पीस दे देंगे, तब भी उनका काम बन जाएगा। उनका काम बनना चाहिए। किसी एक बंदे को काम देकर अपने आप को फंसाना नहीं चाहते। एक बंदे को काम दे दिया, उससे बन नहीं पाया, कारीगर आगे पीछे हो गए, कोई मसला हो गया, तो फिर वो कहाँ जाएगा। इसलिए वो 3-4 बंदों को अपने पास रखते हैं और वो बंदे आते हैं, काम ले जाते हैं, बना के उसको दुकानदार को पहुंचा देते हैं। ये तरतीब थी सऊदीया में, मक्के में। मैं रहता था मक्के में, अतेबिया में। अब किस्सा होता ये है भाई कि मैं जब दोबारा आया कारखाने में, मतलब जो हमारा वर्षा बोलते हैं, वर्षा कारखाना है, फिर मुझे जो मेरा अरबाब है पाकिस्तानी, अरबाब था, उसने मुझे बोला भाई तू तो जो ना 10-12 पीस से आगे नहीं बढ़ रहा और तेरे को तो 20 पीस बनाने पड़ेंगे। मैंने बोला, मैं लड़ गया उससे, हाथापाई नहीं हुई, मुंह दबाई लड़ाई हो गई। मैंने बोला यार कुछ मैं तेरा गुलाम तो नहीं हूँ, तूने मुझे खरीदा तो नहीं है। और मैंने गालियाँ वालियाँ भी दी उसको। मैंने बोला वो कारीगर लेकर आ, जो कारीगर 20 पीस बनाएगा, पेपर भी बनाएगा, पेपर में सुराख भी करेगा, रेशम भी लेके आएगा नीचे जाके और 20 पीस बना के इधर देगा। वो जब तू कारीगर लेके आएगा या बिठाएगा मशीन पे, वो काम करेगा, मैं उस कारीगर के हाथ चूमूंगा, मैं उसके पाँव चूमूंगा, मैं कढ़ाई का काम छोड़ दूंगा। कढ़ाई का काम छोड़ दूंगा मैं। तो तू वो कारीगर लेकर आ, मैं काम नहीं करूंगा। मतलब मैं काम नहीं कर रहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, तेरे से जो हो सकता है वो तू कर ले। और वो कारीगर लेकर आ जो 20 पीस बनाएगा। सही वो परेशान हो गया, इस बंदे ने मेरे को साफ जवाब दे दिया यार, अब मैं इसका क्या करूं। वो मेरे से लड़ नहीं सकता, मेरे को मार नहीं सकता, क्योंकि वो कानून जुर्म में जो बंदे लड़ाई करेंगे ना आपस में, दोनों को उनके मुल्क भेज दिया जाएगा। खरूज लगा के उनके मुल्क भेज दिया जाएगा उनको, जो आपस में लड़ाई करेंगे। तो वो लड़ाई नहीं कर सकता था मुझसे, वो खुद तो चला गया वहां से। उसका जो भाई है छोटा, उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी।
उसने मुझे बोला यार छोड़ यार सरफराज भाई, तू बना यार, भाई तो ऐसे ही बोल रहा है, ये वो फला फला। मैंने उसको समझाया, मैंने बोला मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, ये मसला ऐसे है, ये काम ऐसे है, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं वक्त से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। 9-10 घंटे मुझे काम करना चाहिए, मैं 12-13 घंटे 14 घंटे भी काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी इतने पीस बन रहे हैं। और जो ना मकसद, जुम्मे की छुट्टी होती है, मेरे को जुम्मे की छुट्टी भी अक्सर नहीं देते, काम करवाते हैं। तो ये गलत हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे दबाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, जितने पीस ये बन रहे हैं ईमानदारी से मैं बना रहा हूँ, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं बनते, इससे ज़्यादा मेरे से बनेंगे भी नहीं। और उसके बाद भी मुझे बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है, ये गलत है, तेरा भाई गलत कर रहा है। बोला मैं भाई को समझाऊंगा, अब नहीं बोलेगा, तू काम कर, तू काम छोड़ के बैठ यार, अच्छी बात नहीं है, काम कर, तू काम करने आया, तेरे को वीज़ा लगाया, इतना पैसा खर्चा हुआ, ये वो जो मेरे अरबाब का छोटा भाई है, तो वो अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी है, बल्कि माशाल्लाह अच्छा लड़का है, प्यारा लड़का है। तो मुझे उससे मोहब्बत, उसे उससे मुझसे मोहब्बत, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी माशाल्लाह, हंसी मजाक यारी दोस्ती वाला मामला बना हुआ था। मैंने उसकी बात मानी, मैंने उसकी बात मानी, मैं मशीन पे बैठ गया, काम करने लग गया। अभी दोस्त है ना यार, वो समझा रहा है, बता रहा है, बोल रहा है, भले वो मेरे अरबाब का भाई है, लेकिन मैं काम पे बैठ गया, काम करना शुरू कर दिया दोबारा। मेरे अरबाब ने मुझे कुछ बोलना छोड़ दिया, उसके भाई ने, छोटे वाले ने बोला इसको ज्यादा कुछ नहीं बोलो, फिर ये भाग जाएगा। काम करता रहा, काम करते करते शाबान रमज़ान आ गया। शाबान रमज़ान में डबल सैलरी नहीं मिली मेरी, फिर दोबारा झिड़झिड़ हुई कि मुझे डबल सैलरी का बोल के भेजा गया था। वो डबल सैलरी के चक्कर में मैंने शाबान रमज़ान में ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा काम किया, ज़्यादा टाइम लगाया, डबल सैलरी नहीं मिली। उन्होंने बताया कि मिलती है, कुछ जगहों पे मिलती है, कुछ जगहों पे नहीं मिलती। मैंने कहा मुझसे तो जबान हुई थी, जिसने भिजवाया है, जिसने भेजा है, जबान की थी, लेकिन इन्होंने नहीं दी। मैं ये सोच के चुप हो गया कि यार सरफराज, तू यहाँ आया था, तेरी नीयत क्या थी? मेरी नीयत थी अल्लाह का घर देखना, अल्लाह के घर की जियारत करना, अल्लाह के घर का तवाफ करना, हज करना, उम्रा करना। बराबर तेरी ये नीयत थी ना, तो पैसों को छोड़ दे। मैंने खुद अपने आप से बात की कि भाई अगर तेरी ये नीयत थी तो पैसों को छोड़ दे, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, रोजी रोटी तो चल रही है ना जैसे तैसे करके, अल्लाह पे छोड़ दे, अल्लाह पाक सब खैर करेगा इंशाल्लाह। जिस बंदे ने मीर प्रकाश से मुझे भिजाया था उस तक भी मैंने बात पहुंचाई, उसने भी मुझे यही कहा, अल्लाह पे छोड़ दे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अभी हज आ रहा है, तू हज कर ले। मैंने बोला ठीक है। मैं प्यार मोहब्बत से चलता रहा। मेरा जो अरबाब है, वहाँ पे अरबाब था पाकिस्तानी, उसका रवैया आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ कुछ बेहतर होने लगा। मुझे खुशी हुई कि चलो इसका रवैया बेहतर हो रहा है, लेकिन जो मेरे हक थे वो मुझे नहीं मिले। 2016 में हज आ गया। हज आ गया तो मेरे अरबाब ने मुझे हज करने की इजाज़त दी। हम 10-11 लड़के थे, हमने मिल के हज किया। मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे हज की वीडियोज रखी हुई हैं, बहुत सारी पड़ी हुई हैं। तो हज करने के बाद मैं वापस आया, और सब लोग ही बीमार हो गए। हज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो मट्टी भी उड़ती है, धूल भी उड़ती है, पोल्यूशन भी होती है, जरासीम भी होते हैं, बड़े मामलात होते हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं, अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। सबसे पहले गले आते हैं, फिर बुखार होता है, फिर बंदा बीमार हो जाता है। बहरहाल अल्लाह का बड़ा करम है, सब लोग दवाई लेकर आए, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दवाई लेकर आता, मैं बड़ा परेशान था। थोड़े बहुत पैसे थे मेरे पास, और 50 दरम तो डॉक्टर को दिखाने के देते हैं। वहाँ पर उस वक्त जो ना हेल्थ इंश्योरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, होगी तो मुझे पता नहीं था। 50 दरम डॉक्टर को दिखाओ, उसकी पर्ची लो, और 50 दरम बोल लो, 50 रियाल, और तकरीबन 100 से 150 रियाल की दवाई मिलती थी। ये दवाई का एक गोली या दो गोली या एक पत्ता तो मिलता नहीं था, मतलब पूरा बॉक्स लेना पड़ता दवाई का। बॉक्स में 2 या 3 पत्ते निकलता है। ये डब्बी लेनी पड़ती है दवाई की, वो डब्बी में बहुत सारी गोलियां होती हैं। एक दो गोलियां या एक दो पत्ते नहीं मिलता, इसलिए महंगा पड़ता मामला।
150 दरम, पौने 200 दरम, 200 रियाल, सॉरी अभी तो मैं दुबई में हूँ ना, दरम आ रहे बार बार मुंह पे, दरम आ रहे हैं। तो तकरीबन 150, पौने 200, 200 रियाल की लोग दवाइयाँ ला रहे थे। अक्सर लोगों को 150 रियाल की दवाइयाँ मिली। मैंने दवाई नहीं ली। मैंने यूट्यूब से रेमेडी वगैरह निकाली कि भाई ये गले आते हैं, इनका क्या इलाज है। तो भाई अदरक को कूट लो, उसका रस निकालो, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाओ, थोड़ा सा नमक मिलाओ, यही वाइट वाला, उसको चाटो आहिस्ता आहिस्ता, तो आपके ये गले के जो गले आ जाते हैं ना, खाया पिया नहीं जाता, बुखार हो जाता, वो सही हो जाएंगे। मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को आराम आ गया। फिर ये है कि वहां से आने के बाद सबसे पहले मेरे को खांसी हुई, वही कुत्ता खांसी। मैं खांस रहा हूँ, लोग सो रहे हैं, बोल रहे हैं यार यहाँ पे मत सो भाई, यहाँ पे तू खांस रहा है बहुत तेज तेज, तू दूसरे कमरे में जाके सो। दूसरे कमरे में जहाँ पे मशीनें लगी हुई है ना, वहां पे जाके मैं सो गया अकेला, पंखा चला के, गर्मी थी लेकिन पंखा चला के सो गया, गुजारा किया। और तबीयत तो ख़राब हो ही रही थी सब लोगों की, और खांसी वासी भी कम ज़्यादा हो ही रही थी सब लोगों को। मैंने क्या किया कि खांसी का इलाज ढूंढा, तो मुझे मिला कि भाई गुड़ है ना, गुड़, गुड़ को तवे पे गरम करो, वो पिघल जाएगा, उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाओ, फिर तवे को, चूल्हे को बंद कर दो, फिर उसको चम्मच से चलाते रहो, आहिस्ता आहिस्ता वो चॉकलेट की तरह जमना शुरू हो जाएगा गुड़। हल्दी उसमें मिला दी है आपने, उसकी छोटी छोटी चने चने के बराबर ना गोलियां बना लो, चने के बराबर, चने की दाल के बराबर गोलियां बना के, उस गोली को आपने चूसना है सुबह शाम, खांसी ठीक हो जाएगी आपकी। मेरे को तो हो रही थी कुत्ता खांसी। बहरहाल मैंने वो गुड़ था मेरे पास, पाकिस्तान से लाया था मैं, मैंने गुड़ तवे पे डाला और ये हल्दी डाली और उसकी गोलियां बनाई और मैंने चूसना शुरू कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार सुबह 2 गोलियां चूसी, एक बार शाम को, फिर सुबह उठ के फिर 2 गोलियां चूसी, तो मैं तो सेट हो गया माशाल्लाह। अब क्या हुआ, मैं सेट हो गया था अपने रूम में जहाँ पे एसी चलता है, और सब लोग सोते हैं, 10, 12, 15 बंदे वहाँ सोते हैं, तो मैं भी वहाँ सोने लग गया। तो मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों को भी खांसी हो रही है। खांसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो छूत की बीमारी हो, जो उड़ के लोगों को लग जाती हो, वो जुकाम है। वो जुकाम ऐसी बीमारी है, आपने छींक मारी, जरासीम निकलेंगे, दूसरे लोगों को लगेंगे, उनको भी जुकाम हो जाएगा। खांसी से उनको खांसी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि गले तो सबों के आए हुए थे, बुखार सबको हो रहा था, तबीयत सबकी खराब थी, जुकाम भी हो चुका था, और खांसी भी किसी किसी को हो रही थी, मुझे ज़्यादा हो गई थी, मैंने अपना इलाज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी सब लोगों को भी खांसी हो गई, और वही वाली हो गई जो कुत्ता खांसी जिसको कहते हैं अपन। अब सब लोग परेशान। मैंने वो ज़्यादा गोलियां बनाई, सबको दी, और वो जो गले खराब थे उसके लिए मैंने वो अदरक वाला फार्मूला तकरीबन लोगों को दिया, बताया, समझाया, बना के दिया, लोगों को फ़ायदा हुआ माशाल्लाह। उसकी वजह से वहाँ के जो कारीगर हैं उनके दिलों में एक जगह पैदा हो गई कि यार सरफराज भाई अच्छा बंदा है, लोगों की हेल्प करता है। पहले भी वो ये समझते थे, लेकिन इसके बाद और ज़्यादा समझने लगे। अब अब बकरा ईद, यानी कि हज गुजर गया, हज के बाद जैसे बकरा ईद होती है ना, बकरा ईद थी, बकरा ईद पे मैं चला गया मदीना। तो मुझे मदीने जाने नहीं दिया जा रहा था कि आपका तो आईडी कार्ड नहीं बना या कोई ऐसा मसला था, जाने नहीं दिया जा रहा था। मेरा अरबाब मुझे मना कर रहा था कि नहीं जाओ। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, मैंने जिद पकड़ ली, मैं तो जाऊंगा। और ऐसे करके मैं मदीना, अरबाब से कागज़ पे लिखवा लिया। अरबाब कौन सा, वो अरबी जिसका जिसका वीज़ा था मेरे पास, वो अरबी जो है उसका वीज़ा था मेरे पास, सऊदी, उसका ड्राइवर का वीज़ा था मेरे पास, लेकिन मेरे पास कार्ड नहीं बना हुआ था। तो मेरा जो पाकिस्तानी अरबाब जिसके पास मैं काम करता था, उसकी गलती की वजह से मेरा कार्ड नहीं बना, उसने पैसे नहीं भरे। वो पैसे भरता तो मेरा जल्दी से कार्ड बन जाता, कार्ड नहीं बना, उस कार्ड के ऊपर जुर्माना लग गया कि तुमने टाइम पे क्यों नहीं बनवाया। बाद में वो जुर्माना भी मेरे से ही भरवाया गया। बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा था कि ये मेरी आप बीती है। वो मदीने नहीं जाने दे रहा था, जैसे तैसे करके मैं जिद जिद करके मैं निकल गया मदीने।
मेरे पास कोई आईडी कार्ड नहीं था, उसको बोलते हैं अपना इकामा, इकामा नहीं था मेरे पास, कार्ड नहीं बना हुआ था। मैं चला गया, पर्ची बनवाई, चला गया मदीना। बाद में मुझे पता चला, बस में बैठ गए, और भी लोग थे ना, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली। बोला ईद के दिनों में कोई चेकिंग नहीं होती, आप कहीं भी जा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, ईद के दिनों में कोई चेकिंग नहीं होती, लोग आ रहे जा रहे, रश लगा पड़ा। मैं मदीना पहुंच गया, रोजा रसूल पे पहुंचा, दिल की कैफियत चेंज हो गई कि मदीना नहीं गया था ना, पहली बार मदीने गया, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सुनहरी जालियों को देखा। और सुनहरी जालियों को चूम तो नहीं सकते, वहां तो उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ कि आप दूर से देख के गुजर जाओ जालियों को। दिल का मौसम ही चेंज हो गया, दिल का मौसम पूरा चेंज हो गया, कैफियत चेंज हो गई बिल्कुल। और मदीना ठंडा है माशाल्लाह, बहुत प्यारी ठंडी मीठी हवाएं वहां पर, और क्या बात है मदीने की, बहुत सुकून मिला। और मदीने पहुंचकर भी मैंने अल्लाह पाक से बड़ी दुआएं की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर मैंने सलाम पेश किया। और उसके बाद वहाँ पर जो यार दोस्त हैं उनके पास चला गया, उनके पास चला गया, अपनी सारी मैंने कहानी उनको सुनाई, और मैंने बताया ये मसला है। तो उन्होंने बोला भाई अगर ये मसला है तो तू यहाँ बैठ जा, तेरे साथ ज्यादती है। मतलब असल में हुआ क्या था कि वो मक्के में जो काम चल रहा था ना, मैं काम कर रहा था, तो वो बंदा, उस बंदे के पास काम स्लो हो गया, काम स्लो हो गया, सारे कारीगर जल्दी थोड़ा बहुत इक्का दुक्का काम बना के जा रहे थे। उसने मेरे लिए क्या किया कि रेडीमेड काम लेके आ गया, उससे रेडीमेड काम बनवा रहा है। रेडीमेड काम में कोई खास फायदा नहीं होता, लेकिन उसने ये सोचा कि मैंने तो इसके ऊपर पैसे लगाए हैं, मुझे तो ये नौकर मिल गया है, मैं तो इससे जितना चाहूँ जैसा चाहूँ काम करवाऊँ। और वो करवा रहा था मुझसे काम, और मैं काम कर रहा था, भाई मेरी मजबूरी थी, मैं तो वहाँ पे नौकर था ना, नौकर की तो नखरा की। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती वहां पर हो रही थी, ऐसा नहीं है, जुल्म ज्यादती नहीं हो रही थी, बाकी कुछ कुछ तो हो रही थी। और इंसान ऐसा है कि वो कुछ कुछ थोड़ी बहुत जुल्म ज्यादती भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, इंसान तो ऐसा है, मैं भी इंसान हूँ ऐसा ही। अच्छा, तो जब वो रेडीमेड काम चल रहा था तो मामला ज्यादती वाले भी चल रहे थे। मैं हरम, हमारे यहाँ से अपना 35 से 40 मिनट पैदल मुसाफत पे हरम था, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, मस्जिद हराम, मैं वहाँ जाता था, और वक्त निकाल के मैं अक्सर जाया करता था वहाँ पर, हफ्ते में एक बार तो चला जाया करता था। मैंने अल्लाह से दुआ की वहाँ जाके कि अल्लाह पाक मेरे साथ तो ये मामलात हो रहे हैं, और मैंने अल्लाह से दुआ दुआ भी की मकसद, और मैंने अल्लाह से बातें की कि अब या अल्लाह पाक तेरे घर में हूँ, तू इंसाफ कर, कोई मामलात को देख, कोई तरतीब बना मेरी। तो वो जो काम आ रहा था ना, जो फैंसी काम आ रहा था वो भी बंद हो गया, जो रेडीमेड काम आ रहा था वो भी बंद हो गया, मामलात गड़बड़ हो गए। बहरहाल मैं तो फिर पुरानी बात पे वापस आता हूँ कि मैं जब हज के बाद ईद पर मदीने गया, फिर दोस्तों के पास जाके बैठ गया, तो वहाँ जाके मैंने अरबाब को बोल दिया भाई मैं तो वापस नहीं आऊँगा। बोला तेरा पासपोर्ट मेरे पास है, तू जाएगा कैसे वापस? मतलब मेरे लिए मसला नहीं है, मेरे पास रास्ते बहुत है जाने के, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे के पास दिमाग है ना उसके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, रास्ते बहुत हैं। और मैं मेरे मामलात कुछ इस तरीके से थे, गरम तार वाले मामलात थे मेरे। अब जो लोग गरम तार को समझते हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझते उनसे माजरत चाहता हूँ। मैं गरम तार यूट्यूब पे समझा नहीं सकता आपको। मुसलमानों में दो तार होते हैं, एक ठंडे तार होता है, एक गरम तार होता है। मेरा ताल्लुक गरम तार वालों के साथ था। तो जो गरम तार वालों के साथ मेरा ताल्लुक था, तो मुझे मालूम है कि सऊदी अरब के बराबर में इराक है, और इराक में जो ना लड़ाई चल रही है, तो वो जो गरम तार वाले हैं उनसे मेरा राब्ता किसी न किसी तरीके से तो था, तो मैं आगे पीछे हो सकता था, मेरे लिए मुश्किल नहीं थी। मैं वापस मक्के नहीं जा रहा था, मैंने बोला मैं वापस मक्के नहीं जाऊंगा। मेरे को शाबान रमज़ान में डबल सैलरी नहीं मिली,
मेरे ये खाने के पैसे काटता है, मेरे को कुछ पैसे बचते नहीं है, मेरे से इतना काम करवाता है, इतना टाइम तक मुझसे काम करवाता है, मैं सो रहा होता हूँ मुझे ऐसे लात मार के उठा देता है। मेरे तो बड़े मसले थे मेरे साथ। मैंने बोला मैं तो काम नहीं करूंगा इसके पास। बात जिस बंदे ने मुझे भिजाया था बात उस तक भी पहुंच गई, और उसको पता था ये हरकत होगी। उसने उस बंदे को समझाया, जो मेरा अरबाब था पाकिस्तानी, उसको समझाया, बोला भाई इस बंदे के साथ जो तू कर रहा है ना ये सही नहीं कर रहा। उसने समझाया ये बंदे को जो तू समझ रहा है ना ये वो बंदा नहीं है, ये बंदा गरम तार है, तेरी ऐसी तैसी कर देगा वहीं मक्के में बैठे बैठे, तू सोच भी नहीं सकता है तेरे साथ क्या करेगा। तो मेहरबानी कर इसके साथ जो ना उल्टे सीधे मामला नहीं करते, उसको तरीके से लेके चल, इंसानों वाले तरीके से। जो टाइमिंग है काम की उस टाइमिंग पे काम करवा, जुम्मे की छुट्टी दे, और इसकी या तो सैलरी बढ़ा या तो खाने के जो 300 रियाल काट लेता ना वो नहीं काट, इसको कुछ पैसे बच रहे ही नहीं है। मैं पाकिस्तान में मीरपुर खास में ज़्यादा पैसे कमाता था, मैं सऊदी अरब जाके कम पैसे कमाता था। मेरे साथ ये सीन हो गया था। मेरे को 1500 रियाल मिलते थे महीने की सैलरी, उसके बनते थे 40,500 रुपये पाकिस्तान में। उस टाइम 27.5 या 28 रुपये का रियाल था, और मैं पाकिस्तान में उस टाइम जो काम कर रहा था ना 55-60 हज़ार रुपये आराम से कमाता था माशाल्लाह। और मैं आ गया था 40,500 के ऊपर। तो मुझे इस बात का गम नहीं था मेरे पैसे कम हो गए, मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने अल्लाह का घर देख लिया, मैंने हज कर लिया, मैंने उम्रे कर लिए। बहरहाल वो मैं करता रहा। मैं नहीं जा रहा था ना उसके पास, तो वो जिस बंदे ने मुझे भिजवाया था मीरपुर खास से, उस बंदे ने मुझसे रब्ता किया, बोला भाई मैंने उसको समझा दिया है, उसको बात समझ में आ गई है, तू चला जा, अब तेरे साथ कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला नहीं होगा, तेरे को जुम्मे की भी छुट्टी मिलेगी, और तेरी सैलरी तो वो नहीं बढ़ा रहा, लेकिन तेरे जो खाने के पैसे होते हैं ना 300 रियाल वो नहीं काटेगा वो, तेरी रिहाइश फ्री है, तेरा खाना भी फ्री है। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं चला गया। मामला सेट हो गया, काम चलता रहा। उन्होंने देखा फैंसी काम नहीं आ रहा, उन्होंने रेडीमेड काम ला के दे दिया। रेडीमेड काम में उनको कुछ बचत नहीं आ रही थी, लेकिन बस वो उन्होंने देखा कि हमारे पास एक नौकर है, इसको मसरूफ रखना, काम करवाना इससे, उन्होंने ऐसे ही किया। मैंने बैतुल्ला में जाके अल्लाह पाक से दुआ की, अल्लाह पाक ने आसानी वाला मामला किया, वो भी स्लो हो गया काम। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम पाकिस्तान से ही थी, मुझे पाइल्स की तकलीफ थी, मेरे मस्से थे। अब इस बीमारी में इंसान को दो तरह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक तो ये होता है कि खून आता है, और एक ये होता है कि उसको दर्द होता है, मस्से हो जाते हैं, तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। तो मुझे मस्से हो गए थे, दर्द होता, तकलीफ होती थी बहुत ज़्यादा। और मुझे तकरीबन वहाँ पे काम करते हुए 1.5 साल होने वाला था, एक दो महीने बाकी थे। तो मेरा जो अरबाब है उसने कहा कि भाई अगर तू जाना चाहता है तो चला जा, तेरे को मैं जो ना छुट्टी दे रहा हूँ अपने पास से, क्योंकि मेरे पास काम की वो पोजीशन नहीं है, तेरे को सैलरी देना मुझे भारी पड़ रहा है, या तू कहीं और काम करना चाहता तो कहीं और काम कर ले। तो मुझे एक बंदा मिला, वो पंजाब का था, और मेरा ख्याल है वो भी शायद भावलपुर का था शायद। उसने मुझे कहा कि मैं जो है वो तुमको अपने पास कारीगरी में रखूंगा, और यहाँ पर जो तुम 1500 रियाल कमाते हो ना महीने में, तुम मेरे पास 3000 रियाल कमाओगे, और तुम 2 3 4 महीना मेरे पास काम करोगे, इतने पैसे जमा कर लोगे, अपने बीवी बच्चों को यहाँ उम्रे पे बुला सकते हो। उसने मुझे बोला, उसने मुझे बताया, मुझे अच्छा मुझे पता था वो बंदा हरामी है, मुझे पहले ही किसी ने बताया था कि वो बंदा हरामी है, 2 नंबर आदमी है, धोखेबाज आदमी है। लेकिन मुझे वो बंदा बजाय ठीक लगा, बड़ी मीठी जबान थी उसकी, और मुझे लालच ये था कि यार मैं 2 पैसे बचा लूंगा तो मैं अपने घर वालों को उम्रे पे बुला सकता हूँ, तो उम्रा करवा दूंगा। मुझे उम्रे का लालच था, यार उम्रा करवा दूंगा, मैं कुछ मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा, कुछ पैसा कमा के मैं उम्रा अपने घर वालों को करवा दूंगा इंशाल्लाह 2 4 महीना। तो मैं सब्र करता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, ये दवाइयाँ हैं, टोने टोटके वाली जो दवाइयाँ होती हैं उससे मैं अपना इलाज कर रहा था, गुजारा कर रहा था। मैं जब उस बंदे के पास गया, उस बंदे के पास जाके मैं काम करने लगा, तो मेरे जाने से पहले मेरे अरबाब ने मुझे कहा कि तू जा तो रहा है मेरे पास से, लेकिन मेरे पास तेरा एक हक है। वो हक ये है कि तू अगर मेरे पास है तो मुल्क जाना है, मैं तेरे को टिकट करवा के दूंगा। पहले तो उसने मना कर दिया, मैं टिकट करवा के नहीं दूंगा। तो मैंने उसको बोला मैं तेरे गले में आ जाऊंगा, तेरे को टिकट तो करवाना पड़ेगा।
मैं अगर यहाँ से जाऊँगा काम छोड़ के और मुल्क जाऊँगा पाकिस्तान, तो तेरे को टिकट करवाना पड़ेगा, मैं तेरे गले में आ जाऊँगा, तू सोच नहीं सकता मैं क्या करूँगा तेरे साथ। तो वो थोड़ा धमकियों में आ गया, थोड़ा डर गया। या मैंने उसको अपना मीरपुर खास से प्रेशर डलवाया कि भाई देखो ये मुझे पाकिस्तान आना चाहता हूँ तो वापस टिकट नहीं दे रहा, काम तो बोल रहा है मेरे पास नहीं है, तुम छोड़ के जाओ भले, लेकिन वापस जाने का टिकट तो इसी की जिम्मेदारी है ना। इस बात हुई थी कि देगा तो इसको देना चाहिए। बहरहाल वो जैसे तैसे बात बन गई थी कि हाँ भाई दे देगा। लेकिन हुआ ये कि मैं तो उसके पास से मुल्क वापस जा नहीं रहा था, मैं तो उसके पास से काम छोड़ के कहीं और जा रहा था। तो अगर काम छोड़ के कहीं और जाओगे तो फिर तो टिकट नहीं मिलेगा। मैंने बोला भले नहीं मिले कोई बात नहीं, मैं काम छोड़ के कहीं और चला गया। मेरा पासपोर्ट मेरे अरबाब के पास था, उसने पासपोर्ट मुझे दे दिया। मैं दूसरे बंदे के पास गया, काम करने लगा उसके पास में। काम शुरू के हफ्ते में मुझे पता चल गया हरामी है, ये बंदा हरामी है, शुरू के हफ्ते में मुझे पता चल गया। काम करता रहा प्यार मोहब्बत से, कभी कभी गधे को बाप बनाना पड़ता। प्यार मोहब्बत से काम करता रहा। उसका रवैया बज़ाहिर मेरे साथ अच्छा था, क्योंकि मैं उसका नौकर नहीं था, उसका अमाल नहीं था, मैं उसके पास कारीगर था। कारीगर की एक वैल्यू होती है, कारीगर की एक इज्जत होती है, कारीगर का एक मकाम होता है। काम करता रहा, 1 महीना मैंने उसके पास काम किया। 1 महीना काम करने के बाद जब हिसाब हुआ और पैसे देने का टाइम आया, तो जो मेरे पैसे बनते थे उसमें 1,000 रियाल वो मुझे कम दे रहा था। 1,000 रियाल का मतलब है 28,000 रुपये पाकिस्तानी 2016-17 में। 2017 लग चुका था, 2017 में 28, पहले 2016 में 27.5 का रियाल था, 2028 में हो गया, सॉरी हाँ 2028 में हो गया, नहीं यार 2024 तो अभी चल रहा, 2028 कहाँ से हो गया, 2016-17, हाँ वो रियाल हो गया 28 का, सॉरी रियाल हो गया 28 का 2017 में। वो मुझे 1,000 रियाल कम दे रहा था, और वो ये बोल रहा था कि जिन दर्दियों का मैं काम बनाता हूँ उन दर्दियों के पास कंपटीशन हो गया है, मुख्तलिफ लोग उसके पास आ गए हैं, कोई इंडिया का है कोई बांग्लादेश का है, और वो कम रेट में काम बना रहे हैं। तो मैंने जो काम बनाया है उसके रेट भी उसने आधे कर दिए, कम कर दिए। तो ये जो आधे कर दिए कम कर दिए, उसकी वजह से मेरे पैसे कम हो गए, और इसकी वजह से तुम्हारे जो पैसे बने वो भी कम हो गए। मैंने बोला तेरी मेरी ज़बान थी, इस रेट में पीस बनाऊंगा, इस रेट में तू पीस बनवा रहा था मुझसे, उस रेट के हिसाब से मेरा हिसाब कर और मुझे पैसे दे। अब जो नया काम बनेगा वो भले तू कम रेट में बनवा लियो, लेकिन जो तेरी मेरी ज़बान थी वो तो पूरी कर। वो पूरी नहीं कर रहा था। तो मैं जहाँ पर वीज़ा लगवा के आया था शुरू में, जिस बंदे के पास जो मेरा पाकिस्तानी अरबाब है, मैं उसके पास चला गया। मैंने बताया यार ऐसे ऐसे मसला है, ये मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है। उसने बोला अच्छा, इसकी कमेटी डली हुई है मेरे पास, ये पैसे भरने आता है मेरे पास हर महीने, तो मैं पैसे दिलवाता हूँ तेरे को। उसने बात की उससे, वो भी सराइकी था, वो भी सराइकी था, तकरीबन मेरा ख्याल है एक ही इलाके के, एक ही जगह के होंगे, आपस में उनमें जो भी बातचीत हुई। लेकिन जो मेरा अरबाब पाकिस्तानी, उसने काफ़ी हद तक मेरी फेवर की, लेकिन फिर भी मुझे 1,000 रियाल दिलवा नहीं सका। वो नहीं दिलवा सका। या अल्लाह जाने दोनों की मिली भगत थी, क्या था मामला, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरे 1,000 रियाल वो पी गया। मेरा दिल तो ऐसा कर रहा था भाई मेरे को तो जाना पाकिस्तान। तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार था और बड़ा परेशान था। तो मैंने सोचा कि मेरे को तो जाना है पाकिस्तान, तो मैं ना इसको पकड़ के कूटता हूँ। अभी इसको मैं कूटूंगा ना तो हम दोनों को पाकिस्तान भिजा दिया जाएगा। लेकिन मैं वहाँ जो रह रहा था और भी पाकिस्तानी थे, मीरपुर खास के भी थे, तो उन्होंने मुझे समझाया, मुझे रोका। मैं एक दफ़ा उठ भी गया था उसको मारने के लिए। किसको? जिसने मेरे 1,000 रियाल खाए थे। उन्होंने मुझे रोका, ऐसा नहीं कर, ये वो 50 बातें की। बोला यार ये बंदा है, इसकी बेटियां ही बेटियां हैं, और ये भी अपनी जगह पे सही बोल रहा है, इसके पैसे उन्होंने खा लिए और ये कर दिया, ये मजबूर है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये अल्लाह का घर है, ये मक्का है, तुमने मेरे पैसे खाए हैं, मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ, अल्लाह मेरा इंसाफ करेगा, अल्लाह मुझे कहीं से पूरा कर देगा। लेकिन तुमने जो नाजायज़ तरीके से मेरे पैसे खाए, तुम्हारा पैसे तुम्हारा पूरा नहीं होगा, और तुम्हारे साथ अल्लाह ज़रूर इंसाफ करेगा, ये पैसा कहीं ना कहीं निकलेगा। मुझे पता चला था
मैं उस वो जो जिस बंदे के वहाँ मैं कारीगरी में लग गया था, जिसने मेरे पैसे खाए थे, थोड़ी दिनों बाद मुझे पता चला उसकी एक बेटी अस्पताल में है पाकिस्तान में। अल्लाह पाक माफ़ करे। इंसानों के गुनाहों का जो बदला है वो उसकी औलाद पे क्यों आता है? औलाद से इंसान को ज़्यादा मोहब्बत होती है ना। अगर औलाद को तकलीफ होगी तो इंसान को ज़्यादा तकलीफ होगी, तड़पेगा इंसान। ये एक फितरी अमल है, ऐसा होता है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बाप ने गुनाह किया तो बाप को सज़ा मिले, बेटे ने गुनाह किया बेटे को सज़ा मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बाप ने गुनाह किया है तो बेटे को अल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से कोई अजाब आ जाए या बेटी पे आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए और बाप बहुत तड़प रहा हो और वो देख रहा हो कि यार मैंने किसी का माल खाया तो मेरे साथ यहाँ पे माल भी खर्च हो रहा है और मुझे तकलीफ भी हो रही है, मेरे बच्चे अस्पताल में, वो बड़ी परेशानी वाला मामला है। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने किया है वही भरे। बहरहाल जो भी हुआ, मैंने माफ़ नहीं किया। मैंने 1,000 रियाल माफ़ नहीं किए। बड़ी मेहनत से मैंने कमाए थे वो 1,000 रियाल। वो मेरे पैसे खा गया। मेरे हिसाब से तो खा गया। वो तो ये बोल रहा है कि दुकानदारों ने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने बोला दुकानदारों के हक में हाथ डाल के पैसे निकाल, कैसे नहीं दिए? यहाँ पे कानून है। बोला यार दुकानदारों से अगर मैं झगड़ा करूंगा ना तो मुझे वो काम नहीं देंगे। तो मेरा तेरे को काम नहीं देंगे, तेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अल्लाह पाक को भेज दिया तूने, अल्लाह नहीं है तेरा? तेरा अल्लाह तो है ना, वो तेरे को रोजी देगा ना। तू मेहनत करता है ना, कोशिश करता है ना, तो उनसे अपना हक मांग, ले उनसे हक। लेकिन उसने नहीं लिया। थोड़ा बुजदिल आदमी था। बहरहाल वो मुझसे पिटते पिटते रह गया भाई। मैंने बोला यार मैं एक दो तो इसमें ऐसे दे ही दूंगा, मेरे को पता था टेक्निक, क्योंकि मैं तो गर्म तार हूँ ना। गर्म तार की तो ट्रेनिंग होती है ना, तरबियत होती है ना। तो मैं उसको ऐसा घुमाता ना तो उसको लेके भागना पड़ जाता अस्पताल, एक दो में ही इंशाल्लाह। बहरहाल वो वक्त गुजर गया और 1,000 रियाल का नुकसान हुआ और मुझे अपने पैसों से पाकिस्तान आना पड़ा, क्योंकि मैं अरबाब के पास से काम छोड़ चुका था, दूसरे के पास काम कर रहा था। और उसने मेरे 1,000 रियाल तो खा लिए, लेकिन जो मेरे बकाया पैसे बचे थे ना, वो जो मेरा अरबाब था पुराना, जिसने मुझे बुलाया था, जिसके बाद में काम कर रहा था, उसने मुझे वो पैसे जो मेरे 1,000 रियाल के अलावा मेरे पैसे थे, 500-600-700 थे जो थे, वो उसने मुझे निकलवा के दिए। बीच में खर्चा वर्चा भी ले चुका था ना मैं उससे, वरना मेरे 2,000 रियाल बन रहे थे या 2,200 रियाल बन रहे थे। तो बीच से खर्चा वर्चा भी ले लिया। 1,000 वो खा गया, 400-500 मैंने खा लिए, 400-500-700 बचे, वो उसने मुझे दे दिए, दिलवा दिए। अब मुझे पाकिस्तान वापस जाना था। तकलीफ बढ़ चुकी थी, काम नहीं कर पा रहा था। मेरे अरबाब की काजवर लाख की जो दुकान थी वहाँ मैं रहने लग गया। 2-4 दिन में वहाँ रहा। मीरपुर खास का एक लड़का था वहाँ पर एक लड़का और था भावलपुर का। वो मेरे अरबाब का, मेरे सेठ का, मेरे मेरे कफील का, जो पाकिस्तानी कफील है ना मेरा, उस कफील का वो साला था। वो चोर था हरामी। वो मोबाइलों में से बैलेंस चोरी कर लिया करता था, जेबों में से पैसे निकाल लिया करता था। और वो सिर्फ हमारे ही पैसे चोरी नहीं करता था, अपने बहनोई के भी पैसे चोरी करता था। बहुत हरामी चोर है वो। अल्लाह पाक उसे बर्बाद करे। उसने बहुत लोगों का नुकसान किया और मक्के में रह के उसने चोरियां की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा आया टिकट का मरहला कि मुझे मुल्क वापस जाना है, पाकिस्तान वापस जाना है। तो जो मेरे मेरे जो पाकिस्तानी मेरा कफील है, उसके कारखाने में जितने भी बंदे काम करते थे ना, उन सब के साथ मेरा रवैया बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा दोस्ताना, प्यार मोहब्बत वाला मामला था मेरा उन सब के साथ। उन सब ने मेरे साथ कॉपरेट किया। उन सबको पता था ये परेशान है, ये बीमार है, इसके पास पैसे भी नहीं है। उन सब ने मेरी जेब में कुछ ना कुछ पैसे डाले। और मीरपुर खास का एक लड़का दानिश, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लड़का है माशाल्लाह। वो मैं उसको भतीजा भी कहता हूँ, भतीजा भी समझता हूँ। अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर दे। उसने मैंने उसके साथ बहुत कॉपरेट किया, उसने मेरे साथ बहुत कॉपरेट किया। एक और भाई है, मीरपुर खास का ही है, उसका नाम चाचा मुनव्वर है। वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने ही मेरे साथ बहुत कॉपरेट किया, मैंने भी उसके साथ बहुत कॉपरेट किया। हमारी अभी तक बहुत अच्छी प्यार मोहब्बत और दोस्ती कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कायम रखे। और जो कारखाने के जितने भी बंदे थे ना, जितने भी बंदे थे कारखाने में, वो सब बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे माशाल्लाह। उन सब ने थोड़ा बहुत मेरे साथ कॉपरेट किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ ऐसा हो
लेकिन उन्होंने फिर भी मेरी मदद की। बोला यार तू अच्छा इंसान है, वो तू जा रहा है तो हम तेरी मदद करेंगे। उन्होंने मेरी जेब में कुछ ना कुछ पैसे डाले, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब मैं वहाँ से मक्के से निकला हूँ ताइफ, ताइफ से निकला हूँ कराची के लिए, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो दुबई एयरपोर्ट रुके और दुबई से फिर कराची पहुँचे। तो यहाँ तक तो मेरी कहानी है। बीच में एक हिस्सा रह गया टिकट का मसला। टिकट हो रहा था, रजब का महीना था, और टिकट हो रहा था 900 रियाल, 1000 रियाल, 1100 रियाल, 1050 रियाल, 980 रियाल, इतने का टिकट हो रहा था। इससे कम का टिकट नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। उससे पहले का भी एक वाकया है। मेरा अरबाब मुझे कैंसिल नहीं कर रहा था, कैंसिल मतलब खरूज नहीं लगा रहा था। क्यों नहीं लगा रहा था? वो बोल रहा था कि मेरी दुकान पर, जो कपड़े की दुकान है, उस पर जो यमानी बैठता है, ये यमानी बोल रहा है कि मेरे 2000 रियाल हैं इस बंदे के अरबाब के ऊपर, यानी कि मुझे जिसने वीज़ा लेके दिया ना उसके ऊपर उसके 2000 रियाल है। ये 2000 रियाल देगा तो फिर मैं इसको जाने दूंगा, इसको जो ना मकसद में खरूज लगाऊंगा। मेरा अरबाब बोला मेरे को पैसे नहीं चाहिए, ये जो मेरा बंदा बैठा हुआ है ना इसको चाहिए पैसे, इसके पैसे निकलते हैं तुम्हारे ऊपर। मेरे यानी कि मेरे अरबाब, जो पाकिस्तानी अरबाब अपना वो कफील था उसके ऊपर। मैंने बोला या तो ये दोनों की मिली भगत है, ये जो अरबी सऊदी है मुतव्वा, ये भी पैसे खाने के चक्कर में है। इसने यमानी को जो कपड़े की दुकान, इसकी इसकी कपड़े की दुकान है, ये यमानी बैठा हुआ है, ये दोनों की मिली भगत है। मैं एक पाकिस्तानी को लेकर आया जो लाड़काने से ताल्लुक़ रखता है, पाकिस्तानी भाई, बहुत प्यारा, अब्दुल मजीद नाम है, बहुत प्यारा भाई माशाल्लाह, मक्के में रहता है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको बरकत है, आमीन। तो उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने जाके उस कफील से बात की, अपना कफील से बात की अरबी से। उसने बोला भाई ये तो बीमार आदमी है, ये इसका पर्चा है, ये इसकी दवाई है, ये बैठ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, रजब का महीना है, आगे शवान रमजान है, सीजन है, लेकिन ये मुल्क जाना चाहता है, क्योंकि ये बैठ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, तकलीफ में, इसका ऑपरेशन होगा, ये मुल्क जाना चाहता है, ये गरीब 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 है, परेशान है, जलान है, इसको जाने दो। बोला 2000 रियाल। बोला ये 2000 रियाल नहीं दे सकता, इसका कोई कसूर नहीं है। बोला वो आईडी कार्ड देर से बनवाया था, उसमें इतना जुर्माना लग गया, इतना लग गया। तो बोला भाई जिसने तुमसे इसका वीज़ा लिया था ना, तुम उसको पकड़ो ना यार, उस बंदे का कसूर है। बोला नहीं, भले उसका कसूर है, इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन पैसे इसको देने पड़ेंगे। ये जाके पकड़ेगा उस बंदे को जिसने इसको ये वीज़ा लेके दिया, ये जाके उसको पकड़े, अपने अपने पाकिस्तानी कफील को। और मैं तो पैसे लूंगा, मैं तो पैसे मांगूंगा। उसने उससे अरबी में बातचीत की, मुझे तो अरबी आती नहीं थी। तो लाड़काना वाला जो अब्दुल मजीद भाई है, उसने उससे बात की, उसको समझाया, सारी सिचुएशन बताई उसको। जब उसको सारी सिचुएशन पता चली तो उसने जो है वो बोला अच्छा तुम ऐसा करो, 1000 रियाल दे दो, 1000 रियाल दे दो, मैं खरूज लगा दूंगा, 1000 रियाल दे दो, मैं खरूज लगा दूंगा। वो 2000 से 1000 पे आ गया। अब मेरे साथ मसला ये था कि मुझे इस कहानी का पहले से पता था कि ये वाली कहानी होगी, क्योंकि वो जो यमानी है ना बंदा, वो बताता था हमको कि तुम्हारा जो पाकिस्तानी कफील है ना वो हरामी है, उसके ऊपर ये जुर्माना है, उसके ऊपर ये जुर्माना है, उसके ऊपर ये जुर्माना है, उस पर ये जुर्माना, उस पर इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, तू जब जाएगा मुल्क तो ये पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे खरूज नहीं लगेगा। और मुझे ये कहानी पता थी। मैंने थोड़े बहुत पैसे कुछ जमा करके रखे थे, किसी के पास जमा करवा के रखवाए थे मैंने पैसे, यार कभी ऐसा मौका आ गया तो ये करना पड़ गया, तो ये पैसे इस मकसद के लिए मैंने जमा किए हैं, यहाँ भर दूंगा तो मैं मुल्क जा सकता हूँ, वरना मुल्क जाना आसान नहीं है सऊदी अरब से। तो वो जो अब्दुल मजीद भाई है, जो लाड़काना का भाई है, माशाल्लाह सिंधी भाई है, बहुत प्यारा भाई है, बहुत प्यारा भाई है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर दे। उस बंदे ने अपनी जेब से 1000 रियाल निकाल के दिए अरबी को, सऊदी को, मुतव्वे को। बोला ये 1000 रियाल ले, और ये हाथ जोड़े तेरे, इस लड़के को जाने दे यार, ये बड़ा परेशान है, छोटे बच्चे हैं इसके, और ये रोता है, ये इसको तकलीफ है, इसका ऑपरेशन होगा। बोला ये बहुत तकलीफ है, मुझसे तकलीफ इसकी देखी नहीं जाती। तो उसने बोला ठीक है मैं इसको खरूज लगा दूंगा, और उसने मुझे खरूज लगा दिया। खरूज लगाने के बाद आपके पास टाइम होता है कुछ 15-20 दिन, महीना, बस आप जा, उसके अंदर अंदर आप जा सकते हैं मुल्क।
जुलूस तो लगा दिया उसने। अब वो उस बंदे ने 1000 रियाल दिए थे ना, वो मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही थी यार, इसने 1000 रियाल दिए। 1000 रियाल का मतलब है पाकिस्तानी 28,000 रुपये। अब वो मैंने 1000 रियाल इसको देने हैं। इसने तो मोहब्बत में आके, इंसानियत में आके, इस्लाम में आके, दीन में आके इसने मुझ पर कुर्बान कर दिए, इशार कर दिए। लेकिन मेरे पास अगर वो पैसे हैं, मैंने जमा करके रखे हैं, कहीं रखे हुए हैं, वहां से ला के इसको वो पैसे देने चाहिए। मैं वहाँ गया, जहाँ मैंने पैसे थोड़े बहुत जमा करवा के रखवाए थे, पता चला कि वो 1000 या 1100 रियाल है, वो जो जमा हुए थे पैसे, वो मैंने लिए। इसके पास पहुंचा, अब्दुल मजीद भाई के पास। इसको बोला भाई बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुमको जज़ाए खैर दे, ये तुमने 1000 रियाल भरे हैं, ये 1000 रियाल। वो ले नहीं रहा था कि मैंने तेरी मदद की है। मैंने बोला भाई तूने जो मेरी मदद की है उसका अजर अल्लाह देगा तेरे को, लेकिन ये पैसे मैं तेरे से ले नहीं सकता। क्यों? कि तू खुद भी मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, कोई अमीर कोई शेख तो है नहीं तू। एक दर्दी है, 2-3 कारीगर है तेरे पास, हमसे कुछ अच्छा और बेहतर तो कमाता है, इसका मतलब ये नहीं है तू अमीर है। मैंने ज़बरदस्ती उस भाई को पैसे दिए, वो ले नहीं रहा था। बहुत ही नेक तबीयत, नेक दिल, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा इंसान। मैंने उसको पैसे दे दिए। अब मैं हो गया खाली। मेरे पास 500 या 600 रियाल बचे थे, वो जो मुझे वो जो उधर एक दूसरी जगह पे काम किया था ना, वहां से जो मुझे मिले थे, वो थे मेरे पास पैसे। तो अगर मैं उनको खर्च करता खाने पीने में, कहीं आने जाने में, तो मैं परेशान हो जाता। अच्छा, उससे पहले की मेरी जो ना वो जवाजात की कहानी है ना, वो भी मैं सुना चुका हूँ किसी वीडियो के अंदर, मेरा ख्याल है कि वो मैं खरूज लगवाने गया तो क्या हुआ, गवर्नमेंट खरूज लगा के नहीं दे रही, गवर्नमेंट का जवाजात है, शमेसी जवाजात, वहाँ पर जो ना आपका जो भी मसला है वो बताओ, आपका हल करके देंगे। मैंने बताया ये मसला है, उन्होंने हल करके नहीं दिया। मैं थाने भी गया, पुलिस स्टेशन गया, उन्होंने मसला हल करके नहीं दिया। आधा वतनी वो हमारा वतनी है, ऐसे करके ना उन्होंने सऊदी सऊदी जो मतलब गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की उस जिस तरीके से करनी चाहिए। और पाकिस्तानी सिफारत खाना जो है ना, उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की। मैं जद्दा भी गया था पाकिस्तानी सिफारत खाने में, वहाँ पर रश इतना लगा हुआ था, इतने ज़्यादा लोग थे, उनके मसले मसाइल थे। पाकिस्तानी सिफारत खाना सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। वहाँ जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई ना जद्दा में, वो सारे लोग गालियाँ दे रहे थे इनको। बोला यार ये तो हरामखोरी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। बहरहाल आखिरी आखिरी किस्सा, आखिरी सीन की तरफ आता हूँ मैं कि मेरे पास 500-600 रियाल थे और मैं चला गया टिकट करवाने के लिए। तो वो जो टिकट करने वाला बंदा था ना, वो भी एक लाड़काना का सिंधी भाई मिला मुझे माशाल्लाह। मैंने उसको सारी कहानी बताई अपनी। अपनी जेब में दवाई लेके घूमता था मैं, पर्चा लेके घूमता था, मैंने वो भी दिखाया उसको। मैंने बोला यार ये मेरे साथ ये मामला है, मैं दर्दी आदमी हूँ, अभी रजब का महीना है, शबान रमज़ान में हमारा सीज़न है, लेकिन मुझे तकलीफ है, मैं बैठ नहीं सकता, मुझे मुल्क वापस जाना है। और टिकट इतने इतने का आ रहा है, मैंने पता किया इंटरनेट के ऊपर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है यार, मैं कैसे जाऊँगा पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान जाना है। उसने मेरी मेरी हालत देखी, मेरी मजबूरी देखी, मेरा चेहरा देखा, मेरी आवाज़ सुनी, उसका दिल नरम पड़ गया। उसने बोला तो फिक्र नहीं कर, इंशाल्लाह। मगरिब की अजान हो रही थी, बोला मगरिब की अजान हो रही है, सामने मस्जिद है, तू नमाज पढ़ने जा, अल्लाह से दुआ कर, मैं यहाँ बैठा हूँ। जो जो लोग भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो लोग टिकट बुक कराते हैं, कोई कोई उसमें टिकट कैंसिल भी करवा देता है। जैसे ही मेरे सामने कोई टिकट आएगा ना कैंसिल वाला, आधी कीमत में मिल जाएगा, मैं खरीद लूंगा उसको, तू आ जा। मैं पैसे दे के चला गया उसको, 500 या 600 रियाल में उसको दे के चला गया। 600 रियाल, 550 रियाल थे या 600 रियाल थे, उसको दे के चला गया। मैं नमाज पढ़ने चला गया, मैंने रो रो के अल्लाह से दुआएं की, बहुत सच्चे दिल से जिसको बोलते हैं ना, वो वाली मैंने दुआएं की अल्लाह पाक से। मैं वापस आ गया तो उस बंदे का चेहरा खिला हुआ था माशाल्लाह। टिकट दिखाया मुझे, बोला यार तेरा टिकट हो गया है, 500 रियाल में हो गया है। 500 रियाल में टिकट हो गया? 900, 980, 1000, 1100 रियाल का टिकट 500 रियाल में? बोला किसी ने कैंसिल करवाया, मैंने ले लिया फौरन। ये 500 रियाल का तेरा टिकट हो गया, तो ये तेरे 100 रियाल वापस। मैंने बोला या बारी ताला, तेरा घर है। क्योंकि मैं तो मक्के में था ना, थोड़ा जज्बाती हो गया मैं। मैंने वो टिकट लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, उस बंदे के लिए दुआएं की, और मैं आ गया घर की तरफ।
और मैं अपने जो पाकिस्तानी कफील है उसके पास ही रह रहा था, क्योंकि वो जो पाकिस्तानी कफील की जो जो काजोरला की दुकान है वहाँ पे तो चोरी हो रही थी ना बहुत ज़्यादा। तो मैं वहाँ से इधर आ गया था। मेरा ये थोड़े बहुत पैसे हैं टिकट करवाने के, ये भी चोरी हो गया तो मसला हो जाएगा। फिर मैं यहाँ आ गया जहाँ पर मैं पहले रहता था, काम करता था। और मैं बीमार था, उसको पता है ये बीमार है, उसने मुझे दवाई भी दिलवाई थी, मेरे पैसों से दवाई दिलवाई थी उसने, अपने पास से दवाई भी दिलवाई थी। हालांकि उसका हक था, मैं उसका अमाल था, वो उसको दवाई दिलानी चाहिए थी, उसने अपने पास से दवाई नहीं दिलाई। वक्ती तौर पर दवाई से मुझे आराम आया था। तो भाई ऐसा हुआ कि जब मेरा टिकट हो गया, मैं जाने लगा, सब लोग नीचे आ गए मुझे छोड़ने के लिए। तीसरी मंजिल पे रहते थे, वो भी पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी पे बिल्डिंग बनी हुई है 4 मंजिला। तीसरी मंजिल पे हम लोग काम करते हैं। सब लोग नीचे आ गए मुझे छोड़ने के लिए, टैक्सी करवा ली थी। मैं टैक्सी में बैठा, किसी बंदे ने मुझे बच्चों को खिलौने दिए, किसी बंदे ने मुझे बच्चों के लिए टॉफियाँ दी। और मेरे जो कारखाने के लड़के यार दोस्त हैं, उन्होंने मेरी जेब में पैसे डाले। किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 30 रियाल डाले। ये 20-30 रियाल भी बहुत बड़ी रकम है भाई, छोटी मोटी रकम नहीं है। तो पाकिस्तानी 20-30 रुपये नहीं है, ये रियाल है। उस टाइम एक रियाल 28 रुपये का था। जिसकी जो वो कारीगर थे ना, मजदूर थे वो, उन्होंने इतने पैसे दे दिए, ये भी बड़ी बात है, नहीं दे पाते लोग। लेकिन उन्होंने मेरी जेब में पैसे डाले, मुझे सब लोगों ने गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में भी आंसू थे। मुझे एक बात बोली एक बंदे ने, उसने ये बोला, मतलब मेरे जो पाकिस्तानी कफील है उसी ने ये बात बोली। बोला आज तक यहाँ पर कितने लोग आए और कितने लोग गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे कारखाने के बंदे नीचे आ गए उसको छोड़ने के लिए। तू वाहिद बंदा है, तुझे छोड़ने के लिए पूरे कारखाने के 18-19 कारीगर नीचे आ गए तेरे को छोड़ने के लिए, तेरे को विदा करने के लिए कि तू जा रहा है। मैंने बोला ये अल्लाह का करम है, कुछ नेकियां, कुछ अच्छाइयाँ, कुछ प्यारी बातें, कुछ कुछ लोगों के साथ अच्छे 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 किरदार अदा किए, कुछ अच्छे सलूक अदा किए, कुछ लोगों को कंधा दिया, कुछ लोगों को अच्छी बातें बताई, अच्छे अच्छे काम करके दिए। उसका सिला अल्लाह पाक ये दे रहा है कि लोगों की तरफ से जाते हुए भी मोहब्बतें मिल रही हैं। उन्होंने गले भी लगाया, आंसू भी बहाए, जेब में पैसे भी डाले, दुआएं दी और रुखसत कर दिया। मैं चला गया ताइफ। ताइफ एयरपोर्ट के बाहर बैठा हुआ था, आखिरी बात बता रहा हूँ। एक फ्लाइट आई ताइफ एयरपोर्ट में, वहाँ से एक इंडियन बंदा या श्रीलंकन बंदा बाहर निकला। उसको हिंदी नहीं आती, श्रीलंकन जबान आती है, कोई जबान नहीं आती। उसका बंदा उसको लेने नहीं आया, वो बड़ा परेशान था। तो वो जो बता रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन लुगतुल इशारा फी कुल्लि दुनिया आरिफ, इशारों की जबान तो सारी दुनिया जानती है ना। मेरे को समझ में आ गया ये अभी अभी आया है। इसका बंदा जो उसको लेने आ रहा था वो नहीं आया। उसका एक कागज़ पर नंबर लिखा हुआ था। मैंने अपने मुंह में, पाकिस्तान तो जा रहा हूँ, इस सिम का क्या करूँगा मैं, बैलेंस का क्या करूँगा, अपने नंबर से मैंने उसका, वैसे भी हेल्प तो करनी चाहिए ना। वो बंदे का नंबर डायल किया, उससे बात की। उसने बोला हाँ मेरा गाड़ी ख़राब हो गया है, मैं आ रहा हूँ उसको लेने के लिए, इसको बोलो परेशान ना हो। बोला इससे अपनी ज़बान में बात कर। उसने अपनी श्रीलंकन ज़बान में बात की, उसको समझाया, को सुकून हुआ। उसको पानी की बोतल दी, बिस्किट दिया, बाबा तुझे सुकून दे, बंदा तेरा आ रहा, परेशान नहीं होना। कोई भी बंदा यहाँ से जा रहा हो उसको बोलना ताल ताल, टेलीफोन टेलीफोन, वो तो उसको नंबर लगा, वो तेरी बात करा देगा इस नंबर पे। तसल्ली दी, उसकी दुआएं ली। मैं निकला गड्डी लेके, जहाज़ में बैठ के, फिर कराची आया, पहले दुबई आया, उसके बाद कराची आया, फिर मैं घर आ गया। अल्लाह का करम हो गया, हज भी कर लिया, उम्रे भी कर लिए, एक अच्छा वक्त भी गुजार लिया। लेकिन जो हुआ, जो मेरी आप बीती जो मैंने बताई है, इसमें कहीं भी कोई झूठ नहीं है। अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ, और जिन लोगों के साथ मैंने वक्त गुजारा है काफ़ी हद तक वो भी जानते हैं। अल्लाह हाफिज़।